हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड भर्ती, जिसका कि क्लर्क का एग्जाम आपका बाकी है और प्यून का। तो उसके सैलरी को लेकर डिस्कशन करेंगे। कितनी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, साथ साथ और भी एक्स्ट्रा बाबू साहब वाला जो चीज़ें हैं इस जॉब में, वो क्या क्या चीज़ें आप फ़ायदा उठा पाएंगे। और जो ये सैलरी है, ये लेटेस्ट सैलरी है 50% डीए के लागू होने पे, कि आपको इन हैंड कितना मिलेगा अगर 50% डीए लागू है तो। इससे पहले भी कई वीडियो में बना चुका हूं जिसमें कि अलग अलग डीए के बारे में बात किया था, उस टाइम की जो डीए थी उसके अकॉर्डिंग। अब नया डीए जो लागू हुआ है, डीए का जिनको पता नहीं होगा वो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि डीए आखिर होता क्या है और कैसे ये आपके सैलरी को बढ़ाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि सीधी सीधी बात बोला जाए, ये जो जॉब है ये बाबू साहब वाला जॉब है, और वो भी कोर्ट का बाबू साहब। समझिए पुलिसों पे भी भारी होता है। तो अब इसको कितना सैलरी मिलता है, पूरी उस पर बात कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी जिनका एग्जाम है वो तो ये वीडियो देखने के बाद पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाइए कि भैया हमको नौकरी तो लेना है, बाबू साहब बनना है। क्योंकि इस जॉब में पावर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। अगर किसी आपके समाज में पता चलता है किसी को कि आप कोर्ट में है क्लर्क, बाबू के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो आपकी जो इज्जत होगी ना समाज में, वो अलग ही लेवल का होगा। पुलिस और कोर्ट दो ऐसे जगह हैं जहां अगर आपकी जॉब चपरासी की भी लग जाती है तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है। ये तो फिर भी क्लर्क है। तो चलिए अब सैलरी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, ये जो जॉब है ये लेवल 4 की जॉब है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये लेवल 4 की जॉब है, ठीक है। अब इसकी बेसिक पे जो होती है वो 25,500 से स्टार्टिंग होती है और 81,100 तक ये जाएगी। तो अभी जो पहली सैलरी आएगी वो आपकी 25,500 के अकॉर्डिंग ही आएगी, फर्स्ट सैलरी, ठीक है। 25,500 के अकॉर्डिंग आपकी ये पहली सैलरी आने वाली है। और इसका ग्रेड पे जो आप जो है वो है 2,400 रुपए का, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ, नोटिफिकेशन में सिर्फ ग्रेड पे नहीं था जो कि मैंने आपको बता दिया। ये दोनों चीज नोटिफिकेशन में अवेलेबल। लेकिन आपको लग रहा होगा क्या 25,500 ही सैलरी मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो 25,500 से 81,100 ही लिखा था बेसिक पे, क्या हमको यही मिलेगा? नहीं, ये सिर्फ दिखावटी सैलरी है, बेसिक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, आपकी सैलरी बहुत ऊपर जाने वाली है। और जो पहले मंथ की इन हैंड सैलरी होगी उस पर बात करेंगे। बाकी हर साल आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये आपका जो बेसिक पे है ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाएगा। और आपका प्रमोशन हो गया तो और मतलब कि चांदी चांदी हो जाना है। चलिए अब बात करते हैं पहले मंथ की सैलरी के बारे में। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बेसिक पे हमने लिया 25,500, क्योंकि पहला मंथ आप यही बेसिक पे मिलेगा, ये तो मिलना ही है आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने बोला कि और भी चीजें जुड़ेगी, वो क्या जुड़ेगा भाई? तो वो मिलेगा आपको डीए। डीए मतलब महंगाई भत्ता। सरकारी नौकरी में सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा तो सरकार आपको महंगाई भत्ता बढ़ाता जाएगा। सरकार के नज़र में सरकारी आदमी जो होता है उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, प्राइवेट आदमी को सब कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब सरकारी पोस्ट पे आप हैं तो आपको सरकार ये महंगाई बढ़ा रहा है तो वो बोलेगा भाई आपका महंगाई में कैसे काम चलेगा, तो आपको महंगाई का अलग से चार्ज देंगे। तो अभी जो महंगाई भत्ता का नया कैलकुलेशन है वो 50% चलेगा। 50% मतलब कि जो भी जिस भी मंथ का आपका सैलरी मिलेगा उस मंथ जो भी बेसिक पे रहेगा उसका 50%। तो फर्स्ट मंथ जो आपकी सैलरी होगी उसका बेसिक पे रहेगा 25,500। इसका अगर हम लोग 50% निकालते हैं तो 12,750 रुपये ये और आपको मिलेगा, ठीक है। ये दोनों चीज क्लियर हो गया। इसके बाद आपको सरकारी नौकरी में HRA भी मिलता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस, घर के लिए राशि। तो आप कहेंगे कि यार 8% 16% का क्या माजरा है भाई, सबको एक बराबर मिलना चाहिए। बिल्कुल बराबर मिलना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें होती है जिसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे बिहार में 3 तरीके से
आपको HRA मिलता है। अगर बहुत ही गांव लेवल का बात करें तो वहाँ 4% का HRA है, ठीक है, क्योंकि गांव में सस्ता होता है मकान, तो वहाँ 4%। अगर आप किसी जिले में है, जिला मुख्यालय में का एरिया है, तो वहाँ 8% का दिया जाता है। वहाँ थोड़ा सा महंगा हो जाता है, शहर टाइप का रहता है कोई भी जिला, वहाँ महंगा हो जाता है, तो वहाँ 8% हाउस रेंट दिया जाता है। और ये सब कुछ कैलकुलेट होगा बेसिक पे पे। जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ेगा तो ये परसेंटेज उतना ही रहेगा, लेकिन जो ये अमाउंट है ये उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा तो आपका बढ़ता जाएगा। अब देखिए, तो 8% हो गया हर जिला के लिए, लेकिन पटना में अगर आपकी पोस्टिंग होती तो पटना बिहार के नज़रिए से सबसे महंगा सिटी है, उस वहाँ पे 16% ही है, यानी कि वहाँ हाउस घर का रेंट जो है वो ज़्यादा है। तो यानी अगर मान लीजिए पटना के अलावा किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग है तो 8% नहीं, अगर पटना में पोस्टिंग है तो 16%, क्योंकि जो भी सिविल कोर्ट का मुख्यालय होगा वो जिले में ही होता है, तो 4% का तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, तो आपका 8 या 16 के बीच में रहेगा। अब देखिए, मैक्सिमम लोगों का तो 8% ही मिलेगा, क्योंकि पटना में गिने चुने लोगों का ही पोस्टिंग होगा। ऐसा तो है नहीं कि जितना लोग बनेंगे सिविल कोर्ट कलर सबको पटना में हो जाए। तो लेकिन हम कैलकुलेशन दोनों के आधार पर कर दिए हैं। तो 8% अगर आपको मिलता है तो 2040 रुपये, और अगर 16 मिलता है तो 4080 रुपये। इसके साथ साथ आपको मेडिकल का भी अलाउंस मिलता है जो कि फिक्स है 1000 रुपये हर महीने, और उसके बाद ट्रैवल अलाउंस के तरफ से भी 852 रुपये फिक्स है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग। ये हो गया, इतना राशि आपको हर मंथ मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर महीने वेरी करता है। वेरी मतलब कि चेंज हो सकता है, किसी मंथ मिलेगा भी, किसी मंथ नहीं भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को हम लोग साइड रखते हैं। जो मेन चीज़ है, ये जो फिक्स अमाउंट है जो कि मिलना ही है, उसको कैलकुलेट करते हैं सिर्फ। तो इन सबको अगर कैलकुलेट करते हैं, जो पटना वाले लोग हैं उनको तो 44,182 रुपए का नेट ग्रॉस सैलरी बनेगा, और जो पटना के बाहर वाले हैं उनको 42,142 रुपए का मिलेगा, ठीक है। अब आप कहिएगा कि इतना सैलरी हो गया, अब तो हमको 44,000 या 42,000 मिलेगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा कटौती है। कटौती क्या है? तो अभी चल रहा है एनपीएस। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम है ये। इससे पहले ओपीएस चलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके के लिए अभी जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें ये भी एक मुद्दा है कि पुराना पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। जो विपक्ष के पार्टी लोग हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं, वो चीज़ अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो करंट में चल रहा है उस पर अगर बात करें तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुछ कटौती की जा रही है आपसे 10% का। 10% किसका? 42,000 का 10% नहीं, आपका जो बेसिक पे है और जो महंगाई भत्ता मिलेगा, इन दोनों को जोड़ के उसका 10%। तो आपने अभी देखा कि आपका बेसिक पे फर्स्ट मंथ की जो रहेगी वो 25,500, और उसका जो 50% डीए आपको मिलेगा वो 12,750। टोटल को जोड़ दिया जाए तो 38,250 रुपये होता है। अब इस 38,250 का अगर हम लोग 10% निकालते तो 3825 रुपये आपको जो 42,000 या 44,000 जो मिलने वाला था उससे काट लिया जाएगा। आप कहिएगा कि काट लिया, हमको क्या फायदा मिला? फायदा है, जो आपका पेंशन स्कीम है ना, ये इस पेंशन स्कीम में आपकी राशि जमा होगी, लेकिन जमा सिर्फ आपकी राशि नहीं होगी, इसके साथ साथ सरकार इसमें 14% और जोड़ेगा। यानी अगर आप 10% दे रहे हैं तो सरकार 14% दे रहा है, आपसे 4% ज्यादा दे रहा है। तो अगर देखा जाए 38,250 का 14% हम लोग निकालते हैं तो 5,355 रुपये होता है, और आपके अकाउंट से कटेगा 38,सौ 25 रुपये। टोटल जोड़ के देखा जाए 9,180 रुपया होता है, जो कि हर मंथ आपका ये कटौती है। यानी कि 38,025 तो आपके अकाउंट से, और 5355 रुपया सरकार अपने तरफ से मिला के 9,180 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करेगा। यानी कि आपका एक पर्सनल एनपीएस अकाउंट खुलेगा जिसमें ये राशि जमा होती रहेगी, और ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गई पेंशन वाली बात। अब इन हैंड कितना मिला? आपने देखा था 42,000 कुछ रुपए आपको पटना के बाहर वाले, 44,000 पटना वाले का था। तो वहां पे अगर उस राशि में से 3825 रुपया माइनस करते हैं हम लोग तो इतना राशि बनता है टोटल इन हैंड में। मतलब जो पटना से बाहर वाले हैं उनका 38,317, और जो पटना में है 40,357, ये इनको इन हैंड मिलने वाला है। ये हो गई एकदम जो जेन्युइन राशि है, जो एकदम फिक्स राशि है सरकार की तरफ से वो। अब बात करते हैं मलाई रबड़ी की बात।
तो देखिए, पुलिस विभाग और कोर्ट का विभाग ये ऐसा विभाग है जहाँ पे रबड़ी मलाई का कोई लिमिट ही नहीं है। सीधी सी बात कहा जाए तो खुल के बोलना सही नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग ईमानदार भी होते हैं और बहुत ईमानदारी को खा चुके होते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रबड़ी और मलाई खाने का चांस रहता है। आप लोगों को कहेंगे कि थोड़ा सा सत्यवादी बन के रहिए, बाकी आप खुद समझदार हैं, और अगर आप सत्यवादी रहते तो आपको ये राशि मिलती है। लेकिन अगर आप भी सच्चाई और ईमानदारी को खा जाते हैं जॉब होने के बाद, तो आप इसके कई गुना तक आपके अकाउंट में आ सकता है। और ऐसा कोई फिक्स नहीं कि हर दिन इतना ही, क्योंकि बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि हर दिन कितना कमा सकते हैं। अरे आप बेवकूफ़ हैं क्या? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना महाराज, आप कैसे डील करते हैं लोगों को। पता चले आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, दूसरा कलर सारा रबड़ी खा रहा है, तो ये भी चीज़ तो होगा। तो वहाँ पे कैसे आप अरेंजमेंट करते हैं, हो पता चले कि फर्स्ट दिन आपको पकड़ लिया आदमी कि भाई साहब हाँ ले रहे थे थोड़ा बहुत मलाई, और दूसरा आदमी झापड़ दे के उठा के लेके चला गया, जेल में हवा खा रहे थे मलाई, खाना पड़ गया खिचड़ी। तो ये सब चीज़ भी हो सकता है। तो वो आपके टैलेंट पर डिपेंड करेगा। सरकारी नौकरी में लेना बहुत टफ तो है ही, साथ साथ उसको सरवाइव भी करना और उस जॉब का फायदा उठाना भी बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग पे पूरा भरोसा कि जो भी लोग इसमें जॉब करेंगे वो 90% रबड़ी खाएंगे और 10% ईमानदार भी होंगे। बाकी आप लोग किस कैटेगरी में है जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और भी किसी जॉब से रिलेटेड आपको सैलरी की पूरी डिटेल चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।